रिमूविंग वीक हैंड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और मार्केट किस तरह से एग्जैक्ट लॉजिक को फॉलो करता है, खासकर गोल्ड का मार्केट, वो इस वीडियो में आप देखोगे। अगर आप इस लॉजिक को अप्लाई करते और वेट करते तो इस तरह के मूव को बिल्कुल लॉजिक के साथ आप क्या है पकड़ सकते थे। तो कैसे हमको इस वाले मूव को लॉजिक के साथ पकड़ना है वो देखते हैं कि सबसे पहले मार्केट क्या करता है। यहाँ पे आप देखोगे ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट क्या है कुछ देर के बाद वापस से सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाता है, इतना ऊपर चला जाता है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रेशर है, कोई ऐसी चीज है, जब भी मार्केट इस पे आता है तो ऊपर की साइड भेज देता है। तो ये सबको दिख रहा है। फिर मार्केट क्या है थर्ड टाइम यहाँ पे आता है। यहां पे फाइनली मार्केट क्या करता है, सपोर्ट पे आके हॉल्ट करता है। ये देखोगे सपोर्ट पे आके हॉल्ट करता है थर्ड टाइम। ठीक है, यहां पर भी आप गिन सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा एग्जैक्ट से पहले ही चला गया। अगर गिनना है तो आप गिन सकते हो। तो बहुत देर बाद जब मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आता है, तो जैसा कि बताया है मैंने, फर्स्ट टाइम ये रूल नंबर आप लिख सकते हो कि 19, रूल नंबर 19 है कि फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। तो फर्स्ट टाइम वाले को तो आपको इग्नोर ही करना होता है, दोनों साइड। ठीक है, बहुत देर के बाद जब मार्केट दोबारा फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आता है, तब आपको उसमें दोनों साइड इग्नोर करना होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैप्स होते हैं। तो ये रूल अगर आप याद रख लोगे तो हो सकता है फ्यूचर में इस तरह के बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। तो यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ रिमूविंग वीक हैंड का कुछ भी नहीं है, अभी तो हम पहले लॉजिक को अप्लाई करना सीख रहे हैं। ओके, तो यहां तक अगर आप पहुंच गए, तो इसके बाद यहीं से जो नीचे गए होंगे, तो उनको मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उनको अच्छा खासा क्या है ना ट्रैप कर दिया। उनको मार्केट ने ऊपर की साइड अच्छा खासा ट्रैप कर दिया। नाउ ट्रैप करने के बाद जैसे ही सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे लगातार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर भी आने की कोशिश किया और हल्का सा टच करके ऊपर गया। तो 3 बार जब सपोर्ट पर आता है ऊपर चला जाता है, आता है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर दुनिया भर के लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर रिटेलर्स हैं वो बाय ही करेंगे, वो बाय करेंगे। और जो ट्रैप ट्रेडर है, एक्सपर्ट है, वो जल्दीबाजी में इस यहाँ पर ही सेल कर देंगे। वो सोचेंगे कि भाई देखो 3 बार क्या है मार्केट बाय बता रहा है, तो यहाँ पर आया है, फिर से लोग क्या है रिटेलर ऊपर जाएंगे और हम यहाँ नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ ट्रैप ट्रेडर्स, क्योंकि रूल नंबर 19 क्या कहता है ये वाला कि बहुत देर बाद आया है तो फर्स्ट टाइम को इग्नोर करो। तो ट्रैप ट्रेडर या एक्सपर्ट लोग भी इसको इग्नोर कर देंगे, तो वो भी यहाँ पे फंस जाएंगे इस मूव में। नाउ अब रोल शुरू होता है रिमूविंग वीक हैंड का, कि अब मार्केट यहाँ पे बायर्स को तो बुला लिया, ठीक है, बायर्स को प्रॉफिट भी दे दिया, लेकिन उसको तो नीचे आना था। अगर नीचे नहीं आना होता तो ये एग्जैक्ट सपोर्ट तक इसको चौथी बार आना ही नहीं चाहिए था। वो अगर उसको मान लो कि ऊपर जाना है, तो वो इतना नीचे क्यों आएगा सपोर्ट तक बार बार, चौथी बार उसको यहीं से ऊपर चला जाता है, यहां से ऊपर चला जाता है ना। तो ये जब आ गया एग्जैक्ट सपोर्ट पर और हॉल्ट भी कर दिया, तो इसने ये तो प्रूफ कर दिया कि इसको नीचे जाना है। लेकिन कैसे जाना है, इस तरह से जाना है कि कोई भी रिटेलर, छोटा मोटा खिलाड़ी इसके साथ ना जाए, उन सबके स्टॉप लॉस को हिट कर दे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिटेलर्स को, बाय साइड के रिटेलर्स को आप देखोगे कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। जो क्या कर रहे हैं, लास्ट के ये 3 बिहेवियर को देख के समझ रहे हैं कि जब भी सपोर्ट पे आता है तो बाय करो, जब भी सपोर्ट पे आता है तो बाय करो। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट रिमूविंग वीक हैंड। अब ये है रिमूविंग वीक हैंड का मेन कॉन्सेप्ट, कि देखो मार्केट क्या किया, यहाँ पे आप देखो, हाँ, कि मार्केट ने क्या किया, इस जोन का नीचे ब्रेकआउट दिया, तो यहां पर रिटेलर्स तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब जब नीचे ब्रेकआउट दिया, तो इस ब्रेकआउट पे, ये वाले ब्रेकआउट पर, ये रेड कैंडल को देखकर दुनिया भर के सेलर्स क्या है,
आ जाएंगे, सेल करने वाले आएंगे, सोचेंगे यहां से नहीं गया तो चलो यहीं से ले लेते हैं, यहां से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट किसी भी जोन का ब्रेकआउट देता है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर आ जाते हैं। तो जब सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर चला जाता है और इन सेलर्स को क्या करता है, निकाल देता है, डिमोटिवेट कर देता है, रिमूव कर देता है, उनको अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। जो यहाँ पर सेल साइड गए होंगे उनको निकाल दिया, जो यहाँ पर सेल साइड गए होंगे उनको भी निकाल दिया। तो बार बार मार्केट सेलर्स को निकाल रहा है और बायर्स को इजी मनी दे रहा है, यानी हर बार सपोर्ट पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। उसके बाद ही क्या यहां से भी तो मार्केट किसी भी पॉइंट से कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कोई एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता है। लेकिन हम बिहेवियर को देखते हैं, बिहेवियर क्या बता रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे टॉप तक भी नहीं गया। ये देखोगे मार्केट क्या है, इसके टॉप तक भी नहीं गया और मार्केट टॉप पर ना जाके वापस एग्जैक्ट सपोर्ट पर बायर्स को बुला रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वापस से सपोर्ट पर बुला रहा है। तो हमको यहाँ जानना चाहिए कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो वो चला जाता, उसको एग्जैक्ट सपोर्ट पर बार बार बायर्स को बुलाने की क्या जरूरत पड़ती है कि भाई आ जाओ बायर्स, यहाँ नहीं आए हो तो यहाँ आ जाओ, साथ में चलते हैं। ऐसा मार्केट नहीं करता है। तो मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ जाता है, पहले इन सेलर्स को, ये वाले जो सेलर्स हैं, ये जो फर्स्ट टाइम में आ गए थे, इनको निकाल देता है, ठीक है। और फिर निकालने के बाद बायर्स को बुला के बायर्स की एंट्री करवा के फिर वापस से मार्केट क्या है, इसी सपोर्ट पर आ जाता है। अब यहाँ पे देखोगे आप, मार्केट यहाँ से सेम यही किया था। तो हर कोई दुनिया भर के लोग क्या है, सेम यही एक्सपेक्ट करेंगे जब मार्केट इस तरह की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि मार्केट ने तो रिमूविंग वीक हैंड कर दिया, सेलर्स को निकाल दिया। और अब यहाँ पर क्योंकि दुनिया भर के लोग बाय करेंगे तो नीचे अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट कर देगा और मार्केट को नीचे ही जाना था। मार्केट की डायरेक्शन नीचे ही लग रही थी, अगर नीचे नहीं आना होता तो उसको इस एग्जैक्ट सपोर्ट पर भी आने की जरूरत नहीं थी। तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ रहा है, इसका उसको नीचे ही जाना है। लेकिन मार्केट बहुत सारा ड्रामा करके जाता है, लॉजिक के साथ जाता है। जब यहाँ पर जब सेकंड टाइम वापस से आया बहुत देर बाद, तो यहाँ पर भी लोग यही एक्सपेक्टेशन करेंगे और जो सेल साइड कर रहे थे वो डरेंगे, इस बार नई बात, पिछली बार भी किया था, इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देगा। और बायर्स को तो फ्री फोकट का दिखेगा, अरे पिछली बार भी कमाया था, इस बार भी कमाएंगे। और ग्रीन कैंडल भी बना रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। लेकिन जैसे ही बायर्स आए होंगे और सेलर्स ने अवॉइड किया होगा इस बार, क्योंकि पिछली बार क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो लोग स्टॉप लॉस हिट करवा के बैठ जाते हैं। तो जैसे ही वो बैठ गए होंगे वैसे ही मार्केट ने इतना अच्छा खासा डाउन मूव किया। तो इस तरह के मूव को हम रूल्स के साथ, रूल नंबर 19 क्या कहता है कि मार्केट बहुत देर बाद अगर किसी जोन पे आता है, ये जैसे कि मैं बताता हूँ, मार्केट क्या है, बहुत देर बाद जोन पे आके हॉल्ट कमजोर दिखा रहा है, तो आपको यहीं से सेल नहीं ले लेना है कि देखो सपोर्ट पे कमजोर हो रहा है तो नीचे जाकर, नहीं। फर्स्ट टाइम में ट्रैप करता है, सेकंड टाइम में जब आता है तब जाके क्या है ना, वो नीचे जाता है। तो ये रूल नंबर 19 था। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रिमूविंग वीक हैंड वाला, कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, पहले रिमूव करेगा और फिर यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट पर कमजोर होता जाएगा, एक पुल बैक पे हमको नीचे का मूव लेना होता है। तो ये रूल नंबर 5। तो ये दो रूल अगर आप नोट कर लोगे, लिख लोगे, समझ लोगे तो बहुत ज्यादा ट्रेप ट्रेडिंग में आपको हेल्प हो जाएगी और मार्केट को देखने, समझने, जानने में आसानी होगी। तो मार्केट, गोल्ड का मार्केट किस तरह से परफेक्ट लॉजिक के साथ चलता है उसकी मैंने आपको मिसाल दिखाई कि मार्केट थोड़ा बहुत आपको अगर वेट कर लोगे, आप बनने का इंतजार कर लोगे, थोड़ी जल्दीबाजी को कम करोगे, तो फिर क्या है, देखना कि मार्केट आपके मन मुताबिक सेटअप बनाने शुरू कर देगा। बस उसके लिए वेट करना होता है और लॉजिक को और ट्रैप को पहचानना होता है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।